Class 10 students, welcome to Alpha Beta classes. So in today's class we will discuss all important formulas of area related to circle. So student, you just have to remember 10 formulas for this chapter. Number 1, area of circle is equals to pi r square. तो सपोज़ आपको एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस है r और आपको इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो उसमें आप क्या करेंगे, एरिया मीन्स होता है कि सर्कल के इनसाइड जितना भी पोर्शन है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो तब आप सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, जब सर्कल को हम दो इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हैं तो ये हाफ पोर्शन सर्कल का कहलाता है सेमी सर्कल। तो जैसे आपने पढ़ा एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आपको उसी फॉर्मूले को 2 से डिवाइड कर देना है तो वो बन जाएगा सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में हम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो जो उसका 1/4 पार्ट कहलाता है वो होता है क्वाड्रेंट। तो सिंपल आपको एरिया ऑफ सर्कल को ही जब 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। स्टूडेंट, पहले हम देखेंगे सेक्टर क्या होता है। सपोज़ आपने एक सर्कल बनाया, उसकी कोई भी आर्क ली, ठीक है, दिस इज़ आर्क ऑफ अ सर्कल। अब इस आर्क को सेंटर से ज्वाइन कर देना है, तो ये जो पिज़्ज़ा जैसा पोर्शन बन रहा है दैट इज़ आर्क ऑफ अ सर्कल। तो इसका एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों थीटा क्या होता है, जो ये आर्क सेंटर के साथ एंगल बना रही है उसको हम थीटा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो बच्चा, मेजर सेक्टर क्या होता है, आपको माइनर सेक्टर का रेस्ट ऑफ द पार्ट लेना है। तो जो भी माइनर सेक्टर का बचा हुआ पार्ट है वो कहलाता है मेजर सेक्टर। तो इस मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, आपको पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देना है तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके। नेक्स्ट है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, स्टूडेंट सब पहले देखेंगे हम सेगमेंट क्या होता है। सपोज वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड यहाँ पे हमारे पास एक कॉर्ड गिवन है सर्कल की ए बी। ओके। अभी इस सर्कल की कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इन्हीं पार्ट्स को बोलते हैं हम सेगमेंट। दिस वन इज़ माइनर सेगमेंट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज़ मेजर सेगमेंट। तो अब माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले हमें आर्क को बनाना पड़ेगा, आर्क को सेंटर से ज्वाइन करना पड़ेगा। सेंटर से ज्वाइन करने के बाद जो हमें सेक्टर मिल रहा है, इस पूरे सेक्टर में से ए ओ बी, जो ये पूरा सेक्टर है, जब इस सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ट्राइंगल दे रखा है हो सकता है ये राइट ट्राइंगल हो। जब थीटा 90 हो तो उस केस में ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट जब थीटा यहाँ पे 60 होगा तो तब उस केस में कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, जहाँ पे साइड जो है वो इस सेक्टर के रेडियस के इक्वल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जो लास्ट फॉर्मूला है वो यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अगर सपोज़ आपको ये थीटा 90 थीटा 60 नहीं याद हो रहा है तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सल फॉर्मूला हर केस में अप्लाई कर सकते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस r²/2 साइन थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल फॉर्म बाय द सेक्टर एट द सेंटर। ओके। नेक्स्ट, 7th फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए अगेन कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, आपको पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को के एरिया को माइनस कर देना है, सिंपल। ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला, 8th फॉर्मूला।
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट सर्कमफ्रेंस की जब भी बात होती है तो तब हम बाउंड्री की बात करते हैं। जब हमें बाउंड्री की लेंथ जाननी है, पूरे सर्कल की बाउंड्री की लेंथ जाननी है, तब हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं 2πr फॉर्मूला यूज़ करके। ओके, नेक्स्ट 9th फॉर्मूला, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। अगर आपको सर्कल की कोई भी आर्क की लेंथ निकालनी है, सपोज वी हैव अ आर्क AB, आपको इसकी लेंथ सिर्फ फाइंड करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, θ/360 इंटू 2πr। अब थीटा यहाँ पर भी वही सेम चीज़ लेते हैं, जो भी ये आर्क सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रही है दैट इज़ थीटा, एंड दिस इज़ रेडियस ऑफ सर्कल, r इज़ रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, नेक्स्ट दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। सपोज वी हैव अ सेक्टर, दिस इज़ अ सेक्टर। ओके, तो अब इसमें these two are radius and this is length of arc of a circle। अब अगर पूरे पेरीमीटर निकालना है पूरा सेक्टर का, तो उस केस में हम क्या करते हैं, L + 2r। लेंथ ऑफ द सेक्टर में दोनों साइड से रेडियस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है θ/360 इंटू 2πr + 2r। सो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये 10 फार्मूलाज मोर देन सफिशेंट है। तो ये चैप्टर स्कोरिंग है, बस फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग रखो और PYQs ज़रूर प्रैक्टिस करो। नाउ सेव दिस वीडियो एंड इफ़ यू वांट PDF देन कमेंट। थैंक यू।